नमो नमः मित्राणि, स्वागत है आप सभी का संस्कृत विषय अध्ययन में। मैं हूं सतीश पनेरू। आज हम वर्तमान में उत्तर रामचरितम की सूक्तियों के अध्ययन क्रम में आज दूसरे अंक की सूक्तियों को लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हैं। तो आइए दूसरे अंक से संबंधित दूसरा अंक जो उत्तर रामचरितम का पंचवटी प्रवेश नाम से है, तो उसकी सूक्तियों को हम पढ़ेंगे। दो सूक्तियां इससे पूर्व हमने कल दूसरे अंक की पढ़ी, तो आप पूर्व वाले वीडियो में देख सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज कुछ सूक्तियां दूसरे अंक की हैं और दो तीन सूक्तियां तीसरे अंक की हैं। तो आइए हम जानेंगे दूसरे अंक की सूक्ति है। तो दूसरा अंक जो है उसमें भगवान श्री राम शंभूक वध के लिए पंचवटी में अर्थात दंडकारण्य में आए हैं। तो वहां पर वो शंभूक को देखते हुए उसको देखते हैं, तो उनको देखते ही जो शंभूक जो शूद्र तापस है, तपस्वी है, वो उनको प्रणाम करता है, भगवान श्री राम की प्रशंसा करता है। और उसी क्रम में यह श्लोक कहता है, यह उसी श्लोक का चौथा पाद है, चौथी लाइन है। तो उसको पढ़ते हैं। सत्संगजान निधनान्यपि तारयन्ति, सत्संगजानी निधनान्यपि तारयन्ति। तो शंभूक क्या कहता है? शंभूक को पता है कि मुझे ब्रह्मा ने वरदान दिया है कि जब मैं तपस्या कर रहा होऊंगा तो भगवान श्री राम अर्थात विष्णु के अवतार जो भगवान श्री राम हैं, उनके द्वारा जब तुम्हारा वध होगा तो तुम तर जाओगे, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा उसको पता है। तो उसको पता है कि अब भगवान श्री राम मेरा वध करने के लिए आए हैं। तो वह बोलता है कि क्या कहता है? सत्संग जानी। सत माने अच्छे, सज्जनों से साधुजनों के संग से जानी, उत्पन्न होने वाले, अर्थात सज्जनों के साथ से उत्पन्न होने वाले निधनानी। निधनानी अर्थात मृत्यु में, अर्थात अच्छे व्यक्ति से मिलने वाली मृत्यु भी तारयंती अर्थात तरण कर देती है। ये तो आप लोगों में जानते हैं, यदि हम किसी सच्चे व्यक्ति की संगति करते हैं, अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो हम तर जाते हैं, उन्नति की ओर जाते हैं, अर्थात लोक में अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं। उस सच्चे व्यक्ति, उस सज्जन व्यक्ति की बताई गई अच्छी बातों पर चलकर। लेकिन यहाँ पर शंभूक का मत दूसरा है। वो क्या कहता है कि हम सज्जनों से मिली हुई मृत्यु, सज्जनों के द्वारा यदि हमें अच्छी बात मिली, उससे तो हम तर ही जाते हैं, उससे तो हम उन्नति को प्राप्त होते ही हैं, सफलता को प्राप्त करते ही हैं। किंतु यदि उनसे हमें मृत्यु भी मिल जाए, निधनानी, निधनम मरणम, यदि हमें उससे निधन भी मिल जाए, मृत्यु भी मिल जाए, तो वह भी हमें इस लोक से, इस मृत्यु लोक से तार देती है, अर्थात मुक्ति को प्राप्त करा देती है। ऐसा शंभूक श्री राम के प्रति कहता है, उनको कहता है सत्संगजानि निधनान्यपि तारयन्ति। तो ध्यान रखें, यह शंभूक का वध है, दूसरे अंक का उत्तर रामचरितम। फिर दूसरा यह श्लोक है, यह राम कहते हैं कि न किंचिदपि कुर्वाणः सौख्यैर् दुःखान्यपोहति तत्तस्य किमपि द्रव्यम यो हि यस्य प्रयोजनः। क्या कहते हैं? यह राम जब वहां दंडकारण्य में घूम रहे हैं, तो उन्हें जब पूर्व में भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ निवास किया करते थे, सीता हरण से पूर्व, तो उन्हें वहां की यादें आ रही हैं कि किस प्रकार में भगवान अर्थात किस प्रकार में देवी सीता के साथ यहाँ रमण किया करता था, विहार किया करता था। तो वहां पर हम दोनों आनंद को प्राप्त किया करते थे। तो उसी क्रम में क्यों ना हो कि कहता है कि अपनों से किसको प्रेम नहीं मिलता। तो वही इस लाइन के माध्यम से दृढ़ करते हैं कि कहते हैं कि यो ही यस्य प्रियोजनः भवति। जो, यो माने यह, अर्थात जो यस्य प्रियोजनः, जो जिसका प्रियजन होता है, अर्थात आत्मीय जन होता है, अपना रिश्तेदार, अपना मित्र होता है, तस्य किमपि न कुर्वाणः, वह तस्य, वह उसका, दो मित्र हैं, तो जो जिसका जो प्रिय मित्र है वह उसके लिए किमपि न अर्थात न किंचिदपि, ऊपर वाला होगा, तस्य न किंचिदपि, वह उसके लिए
कुछ भी न कुर्वाणः करता हुआ, अर्थात जो जिसका प्रिय व्यक्ति होता है, जो जिसका आत्मीय जन होता है, वो उसके लिए कुछ न करता हुआ भी मात्र प्रेम करता है, उसको अपना अनुराग देता है, उसको अच्छे अच्छे वचनों को बोलता है, उसके प्रति अपना उसको उसका महत्व बताता है, उसकी प्रशंसा इत्यादि करता है, वो उसका मित्र है, तो और कुछ नहीं करता, उसको धन इत्यादि नहीं देता है। न किंचित अभी कुर्वाणः का अर्थात न माने नहीं, किंचित अभी कुछ भी, कुर्वाणः माने करता हुआ, कुछ भी न करता हुआ सौख्यैः, कुछ भी न करता हुआ सुखों के द्वारा, सौख्यैः दुखानि अपोहति, सुखों के द्वारा, अपने प्रेम रूपी सुखों के द्वारा दुखानी, उस अपने मित्र के दुखों को अपोहति माने दूर करता है। यो हि यस्य प्रियो जनः, दुखं कः अपोहति, प्रियः जनः, कः प्रियः, यस्य प्रियः, जो जिसका प्रियजन होता है वो उसके लिए कुछ न करता हुआ भी अपने सुखों के अर्थात उसको सुख देता हुआ उसके दुखों को दूर करता है। वो उसका तत्तस्य किमपि द्रव्यम, वो उसका असाधारण द्रव्य माना जाता है। किमपि माने अर्थात उसके बारे में कुछ कहा नहीं जाता, कोई साधारण नहीं, वो असाधारण अर्थात अति उत्तम द्रव्य होता है। तत्तस्य, तत्तस्य कस्य, जो जिसका प्रियजन होता है। तो ऐसा राम सीता के प्रति अपनी स्मृतियों को व्यक्त करते हुए ये लाइन कहते हैं, हमें याद रखना है, राम जी की उक्ति है यह लाइन। फिर तीसरा है वासंती, जो वन देवता है, यह तीसरे अंक का श्लोक है मित्रों, यहां से तीसरा अंक आरंभ हो गया है। तो ये श्लोक वासंती बोल रही है, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि कोन विद्यातुमर्हति। जब वह तमसा से तापसी से, आत्रेय से राम जी के बारे में सुनते हैं कि उन्होंने सीता जी का परित्याग कर दिया और अब अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में, किसी भी यज्ञ अनुष्ठान में पुरुष को पत्नी की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पत्नी की आवश्यकता थी, लेकिन उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया, क्योंकि वो एक पत्नी व्रत है, तो उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया है। उन्होंने देवी की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाई है। ऐसा वो आत्रेय यानी कि जो तापसी है उसके मुख से सुनती है, तो वासंती अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है भगवान राम के प्रति। भगवान राम जैसे पुरुषोत्तम व्यक्ति के प्रति प्रसन्न होकर के इस लाइन को कहती है कि क्या कहती है कि वज्राद अपि कठोराणि, वज्र से भी कठोर, वज्र जो एक कठोर पदार्थ, कठोर एक पदार्थ है, एक द्रव्य है, एक वस्तु है, तो वज्र के समान कठोर, कठोराणि, वज्र से भी कठोर, और कुसुमात अपि मृदूनि, पुष्प से भी कोमल, कुसुमात पुष्पात, पुष्प से भी, और वज्रात वज्र से भी, वज्र से कठोर और पुष्प से भी कोमल, लोकोत्तराणाम चेतांसि, लोकोत्तराणाम, लोक में जो उन्नत व्यक्ति है, लोक में जो अत्यधिक उत्तम व्यक्ति हैं, अत्यधिक उत्तम चरित्र को धारण करने वाले चरित्रवान व्यक्ति हैं, तो तेषाम लोकोत्तराणाम चेतांसि, उन उत्तम व्यक्तियों के चेतों को, चेतांसी यानी कि मनो को, कौन विज्ञातुम अर्हति, उनके मन को कौन विज्ञातुम अर्हति, विज्ञातुम मतलब जान, अर्हति माने सकता है, मतलब योग्य है, अर्थात पुरुषों का जो इस संसार में जो उत्तम पुरुष हैं, अत्यधिक श्रेष्ठ आचरण को धारण करने वाले पुरुष हैं, उन पुरुषों के वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल उस चित्त को कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं जान सकता है। उनका जो चित्त है अपार है, अनंत है, उसको कोई समझने का यदि प्रयास करे तो नहीं समझ पाता है, ऐसा वो कह रही हैं। ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि वो सोच रही है हम तो राम के प्रति दूसरी धारणा अपने मन में प्रकट कर रहे थे, लेकिन भगवान राम ऐसे नहीं हैं। उनका तो यदि अवस्था आ जाए तो कठोर हो जाएगा, वज्र से भी कठोर हृदय हो जाएगा और फूल से भी कोमल हो जाएगा। ऐसा इस प्रकार का पुरुषों का चित्त हम लोग नहीं जान सकते, ऐसा वासंती कहती हैं। ठीक है, अब चौथी जो सूक्ति है वो है पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो वर्षः। यह मैंने जो अभी संस्कृत विषय अध्ययन नामक यूट्यूब चैनल में जो
उत्तर रामचरितम का तीसरा अंक पढ़ाया जा रहा है, उसमें भी यह सूक्ति मैंने बताई है, आप अच्छी प्रकार वहां भी पढ़ सकते हैं। इसका अर्थ यह है, इसको मुरला नाम की नदी कहती है। राम जी के जो शोक है, राम जी शोकावस्था में है, उनके बारे में बताया गया कि पुटपाक प्रतीकाश, अर्थात पुटपाक मतलब पुट माने होता है दोना, पाक माने दोने में पकाया जाने वाला, प्रतीकाश, प्रतीकाश मतलब निर्मित अर्थात दोने में पकाया गया औषधि से, औषधि के समान राम का करुण रस है। राम का करुण रस कैसा है? जो औषधि विशेष को पकाया जाता है बाहर से मिट्टी के लेप करके, बाहर से तो कुछ नहीं होता, बाहर से तो ऐसा लगता है कुछ नहीं है उसमें, लेकिन अंदर से अत्यधिक जलता है वो, उसमें जो अंदर औषधि भरी जाती है वो अंदर जल जाती है। तो उसी प्रकार भगवान श्री राम सभी के लिए तो एकदम सर्वजन साधारण है, लेकिन देवी सीता के वियोग में अंदर ही अंदर उस औषधि की तरह ही वो जल रही है। उस प्रकार भगवान रामस्य करुणो रसः, उस प्रकार भगवान राम का भी करुण रस है। किसके समान? पुटपाक प्रतीकाशः, उस दोने में पकने वाली औषधि के समान। फिर तमसा का कथन है, प्रसवः खलु प्रकर्षयन्तः स्नेहस्य, वो लवकुश के प्रति बोलती हैं कि जो प्रसव होता है, जो संतान होती है, वो स्नेहस्य प्रकर्षयन्तः खलु, जो संतान होती है माता पिता की, जो स्त्री और पुरुष की जो प्रसव, जो संतान होती है, वो स्नेह की पराकाष्ठा होती है। अर्थात संतान के माध्यम से ही दंपति जीवन, पति पत्नी जीवन आपस में प्रेम को बढ़ाते हैं, उसी के माध्यम से उनका प्रेम आपस में बना रहता है। किसके माध्यम से? स्नेहस्य, प्रसवः स्नेहस्य, अर्थात संतान के स्नेह से, प्रकर्षयन्तः अर्थात वृद्धिं प्राप्नुवन्तः, अर्थात वृद्धि को प्राप्त करता है, अर्थात प्रेम की पराकाष्ठा होती है संतान। सीधी सी बात में यह कह सकते हैं कि प्रसव अर्थात संतति ही, बच्चे जो होते हैं माता पिता के, वो स्नेह से यानी कि प्रेम की, प्रकर्षयन्तः माने पराकाष्ठा होती है, मतलब एक प्रेम का प्रतीक ही संतान है माता पिता के लिए, ऐसा बताना चाह रहे हैं। फिर तमसा का ही एक इसी संबंध में यह श्लोक, यह भवभूति का बहुत ही उत्तम श्लोक है, बड़ा अद्भुत श्लोक है, इसको पढ़ेंगे। अंतःकरण तत्त्वस्य दंपत्य स्नेह संश्रयात् आनंद ग्रंथिरोयम अपत्यम अपत्यमिति बध्यते। कहते हैं कि दंपत्योः स्नेह संश्रयात्, दंपत्योः कहने का मतलब है पति पत्नियों, अर्थात पति और पत्नी के स्नेह संश्रयात्, प्रेम रूपी संसर्ग से, ठीक है, अर्थात दंपत्योः पति पत्नी के स्नेह संश्रयात् अर्थात स्नेह के संबंध से, अंतःकरण तत्वस्य, अंतःकरण रूपी तत्व का, जो उनका अंतःकरण होता है स्नेह से उत्पन्न होने वाला, उस अंतःकरण अंत में विराजमान उस तत्व का आनंद ग्रंथि एक अयम अपत्यम, आनंद की ग्रंथि होती है यह संतान, जो इति, जो उन दोनों को बध्यते आपस में बांधती है। वो जो आनंद ग्रंथि, आनंद माने सुख को प्रदान करने वाली, ग्रंथि माने गांठ, एक माने एकमात्र, अयम माने यह, क्या यह? अपत्यम, अपत्यम संतति ही पुत्रम। कहने का मतलब है पति पत्नी के प्रेम से अंतःकरण की आनंद रूपी गांठ कौन होती है? संतान होती है। और वही संतान उन माता पिता को, वो संतान क्या है? वो गांठ है मानो। जिस प्रकार हम एक धागे में गांठ लगाते हैं तो इधर वाले भाग और उधर वाले भाग को वो गांठ क्या कर देती है? आपस में जोड़ देती है। तो वही बताना चाह रहे हैं, संतान भी माता पिता को आपस, संतान भी उसी गांठ के समान है। अपत्यम संतति ही, जो दंपति को अर्थात पति पत्नी को आपस में बांध देती है, उस प्रकार की जो आनंद ग्रंथि ही अयम अपत्यम, आनंद ग्रंथि रूपी यह अपत्य है, यह संतति है। ऐसा तमसा कह रही है। राम वैसे कह रही है, राम सीता के जो बच्चे हैं लवकुश, उनके प्रति कहा जा रहा है। तो इतना ध्यान रखें। तो मित्रों, आज के पाठ में इतनी सूक्तियां, कल के पाठ में आप सभी के सामने वो सूक्तियां लेकर के उपस्थित होऊंगा।
आपको यदि यह प्रयास परीक्षा के प्रति आपको लाभान्वित करता है, आपको अच्छा लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका लाभ लें और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्कृताय।